नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, मंगल ग्रह की बातें आपके साथ साझी हो रही हैं। वक्री है मंगल इस समय, 14 अप्रैल तक मंगल वक्री रहेंगे और ये मैं आपको बता दूं कि 7 फरवरी से शनि भी वक्री हो जाएंगे। तो एक समय ऐसा आएगा जब मंगल और शनि दोनों वक्री दिखाई देंगे और मंगल और शनि दोनों का वक्री होना सचमुच हिंसक घटनाओं का कारण होता है, लड़ाई झगड़े का कारण होता है, ऑपरेशन एक्सीडेंट का कारण होता है, अग्निकांड का कारण होता है, आतंक भरी घटनाओं का कारण होता है। क्यों होता है? इसके पीछे लॉजिक है। क्योंकि मंगल अग्नि है तो शनि तेल है। जब इन दोनों ग्रहों की डेफिशिएंसी होगी तो धरती से इनकी चीज़ें फूटेंगी ऊपर की तरफ। जब मंगल की चीज़ ऊपर की तरफ फूटती है तो रक्त निकलता है, सर फूटकर रक्त निकलता है। जब शनि की चीज़ ऊपर की तरफ उभरती है तो लोहे की चीज़ों में, लोहे की मशीनरी में, वाहन में, हथियारों में हलचल हो जाती है। तो ये लॉजिक है जो मैं आपको ज्योतिष के पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट्स बता रहा होता हूँ। तो अगर इसे आप पॉजिटिवली ग्रहण करेंगे, सकारात्मक रूप से समझ लेंगे, तो आप ये जान जाएंगे कि ज्योतिष जैसी महान विद्या ही है जो हमें ये सहायता करती है कि आने वाले समय में अगर परेशानी आ रही है तो हमें पहले से ही सावधानी बरत लेनी चाहिए, हमें पहले से ही प्रिकॉशन ले लेनी चाहिए। हमें अपनी कलर थेरेपी अपने लगन अनुसार चलकर अपने आप को सेव कर लेना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव होकर सुनेंगे, अगर आप नेगेटिव होकर सुनेंगे तो अक्सर लोग ये कहते आपको सुन जाएंगे या मुझे सुन जाते हैं कि आजकल भैया टीवी पे पंडित जी डराते बहुत हैं। हम यहाँ बैठकर आपको आगाह कर रहे हैं, आपको बचने के लिए पहले से ही रास्ते बता रहे हैं। क्योंकि मैं ना भी बताऊं तो भी मंगल और शनि ने, वक्री ने प्रभाव दे ही जाना है। मैं यहाँ पर बैठकर आपको ना भी ज्ञान करवाऊं कि इस समय ये ग्रह यहाँ पर है, ये ग्रह यहाँ पर है, तो उसने तो अपना प्रभाव फिर भी देना है। और जब कोई ग्रह अचनचेत अपना बुरा प्रभाव देता है, अचानक, एक्सीडेंटली, सडनली, तो हमारे जीवन में पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाते हैं। क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि आने वाला दिन कैसा है, क्या हो सकता है हमारे साथ, कौन सी दशा चल रही है। और अचानक ऐसी घटना घट जाती है कि परिवार एक बार तो तबाही के कगार पर खड़ा हो जाता है। कई मैंने ऐसी जीवन में हृदय विदारक घटनाएं अपने कानों से सुनी हैं। क्योंकि मैं ज्योतिष करता हूँ, मेरे पास हर रोज़ डिस्प्यूट्स आते हैं, हर रोज़ झगड़े आते हैं, हर रोज़ परेशानियाँ आती हैं, हर रोज़ मुझे परेशान लोग मिलते हैं। क्योंकि हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है, जैसे डॉक्टर के पास पेशेंट नहीं जाना है, वकील के पास किसी लड़ाई झगड़े के कारण मुकदमा झेलने वाले नहीं जाना है, तो हमारा प्रोफेशन भी ऐसा ही, हमारे पास भी किसी न किसी परेशानी के कारण लोग आते हैं। और कभी कभी ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को मिल जाती कि जीवन की सारी पूंजी गई, जीवन की बचाई हुई प्रॉपर्टी गई, जीवन के बचाए हुए रिश्ते समाप्त हो गए, संतान को जिसको बड़ी मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया था दुत्कार दिया संतान ने, पत्नी ने धोखा दे दिया, पति ने बेवफाई कर ली, जोड़ा हुआ पैसा निकल गया। ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं। अगर हम अपनी जन्म पत्री को स्टडी करते या करवाते रहें पहले से ही, और उपाय की स्थिति, उपाय की थ्योरी हमें पता हो, तो मैं ये तो नहीं कहता ये सारी बातें टल जाएंगी, इसलिए नहीं कहता क्योंकि ये भगवान की लिखी हुई बातें हैं, पर इन सारी बातों में नुकसान की क्षमता कम हो जाएगी। इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये भी भगवान ने लिखा है। भगवान ने ही ब्राह्मण को ये वरदान दिया था कि जाओ भैया इन ग्रंथों की रचना करो। ये भगवान विष्णु भगवान की तरफ से, ब्रह्मा जी की तरफ से, शंकर भगवान जी की तरफ से भृगु महाराज को ये एक वरदान प्राप्त है कि भृगु महाराज ने विष्णु जी की छाती के ऊपर चरण प्रहार कर दिया था। तो माता लक्ष्मी ब्राह्मण से रूठ गई थी कि हे भृगु, तुमने मेरे पति की छाती के ऊपर चरण प्रहार किया है, जाओ आज के बाद ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी नहीं आएगी। तो ब्राह्मण ने विष्णु भगवान से फिर आग्रह किया कि हे प्रभु, आपकी रची हुई माया और श्राप सहन करना पड़ेगा ब्राह्मणों को, बताइए अब क्या करूं। तो फिर 3 देवों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने मिलकर, इस कैबिनेट ने एक मता पास किया और ब्राह्मण को ये वरदान दिया कि जाओ
उन वेदों, उन ऋचाओं की रचना कर दो, उन शास्त्रों की रचना कर दो, उन ग्रंथों की रचना कर दो जिससे संसार को गाइडेंस मिले, ज्ञान मिले। उसी में ये ज्योतिष है। इसलिए आपके साथ ये बातें मैं साझी करता रहता हूँ, इसे आप समझ लीजिए, सकारात्मक रूप से सुनिए, सीखिए, जानिए। अगर पॉजिटिव टाइम हो तो उसे कैसे कैश करना है ये सीखिए, अगर नेगेटिव टाइम हो तो उससे कैसे बचना है ये सीखिए। सिखाएगा हमें वैदिक ज्योतिष, और बताने की ड्यूटी एक ब्राह्मण के नाते मेरी लगाई गई है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब तक कन्या लगन को मैंने बताया है कि 12वें घर में वक्री मंगल जेल की यात्रा भी करवा देते हैं, हॉस्पिटल की यात्रा भी करवा देते हैं, आंखों पे भी चोट लग जाती है, पैरों के ऊपर भी चोट लग जाती है। अब तुला लगन को मैं ये बताने जा रहा हूँ कि 11वें भाव में मंगल ग्रह वक्री हुए हैं आपके। 11वां भाव होता है जिसे आय, लाभ और यश का खाना कहा जाता है, कि इनकम, प्रॉफिट्स, प्रमोशन, यश, ख्याति, नेम एंड फेम मिलता है 11वें भाव में अगर शुभ ग्रह का वास हो, अगर एकादशेष बढ़िया पड़ा हो, एकादश भाव में अच्छा योग बन रहा हो। लेकिन क्योंकि ये वक्री मंगल की बातें कर रहे हैं, नेगेटिविटी ऑफ द मार्स, तो 11वें भाव में मंगल का वक्री होने का मतलब है कि अपने बड़े भाइयों के साथ परेशानी आएगी, क्योंकि 11th हाउस को बड़े भाइयों का घर कहा गया है। अपने जो एल्डर्स हैं उनके साथ मतभेद पैदा हो जाएगा, प्रमोशन मिलते मिलते रह जाएगा, प्रॉफिट होते होते वाद विवाद शुरू हो जाएगा। हमेशा याद रख लीजिए, मंगल विवाद का ग्रह है। हम किसी प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं, कोई डिस्कशन कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, उसके बीच में कलह पड़ जाना, विवाद पड़ जाना, झगड़ा बढ़ जाना, लड़ाई बढ़ जाना, फिर प्रमोशन की जगह डिमोशन हो जाना, नाम यश इज्जत प्राप्ति की जगह अपयश और ब्लेम लग जाना, अपने बड़ों के संपर्क में जाते ही उनके साथ झगड़ा हो जाना, तो समझ लीजिए 11वां भाव आपका खराब हो गया है। क्योंकि मंगल के कारण खराब हो रहा है, तो मंगल आप समझ लीजिए, तुला लगन को मैं बता रहा हूं, आपके लिए प्रबल मार्केश ग्रह है, क्योंकि दूसरे और 7वें घर का मालिक 11वें भाव में चला गया है। प्रबल मार्केश ग्रह आपके बड़े भाई बहनों के घर में चला गया है, तो आपके बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बिगड़ने में उनको परेशानी आएगी। आपकी तरफ से किसी न किसी ऐसी घटना का घट जाना कि आपके रिश्तों में दरार पड़ जाए, बड़ों के साथ नाम यश खराब हो जाता है, पिछला किया कराया सारा पानी फिर जाएगा, क्योंकि मंगल 11वें भाव में वक्री है। तो तुला लगन वालों को भी अपने प्रबल मार्केश ग्रह का दान ही करना है, याद रखिएगा। तुला लगन वालों को शरीर में कहाँ चोट लगने की संभावना है मंगल वक्री होने के कारण? पिंडलियों में, जो घुटनों और टखनों के बीच की जगह होती है उन्हें पिंडलियां कहा जाता है। पिंडलियों में यानी कि टांगों के निचले पार्ट में, टांगों के एक ऊपर वाला पार्ट होता है जांघें और निचले वाला पार्ट होता है पिंडलियां। पिंडलियों में परेशानी आ सकती है, किसी भी प्रकार से आपको चोट से भी बचना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तुला के बाद बात करते हैं वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन जो स्वयं मंगल के साथ ही रिलेटेड है, लग्नेश आपके लिए मंगल है, षष्ठेश आपके लिए मंगल है, और मंगल दशम भाव में है। आपको मैं ये बता दूं कि वृश्चिक लगन वालों के लिए अगर दशम भाव में मंगल हो तो कहा जाता है कि मंगल को स्थान बल मिल गया, क्योंकि दक्षिण दिशा में जाकर मंगल को ऊंचाई मिलती है, मंगल को प्रबलता मिलती है। मंगल एक ऐसी रोक लगा देता है दक्षिण दिशा में जाकर कि यम का प्रवेश नहीं हो पाता। इसलिए मैंने देखा कि 10वें घर में मंगल वालों को साउथ की दिशा भी फल जाती है। वृश्चिक लगन की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि स्थान बली हो जाता है ग्रह, वहां पर सिंह राशि में घुस जाता है। तो जिनका लगन वृश्चिक है उनके अगर जन्म से ही दशम भाव में मंगल बढ़िया पड़ा हुआ है, अस्तवक्री नहीं है, तो उन्हें यमराज भी नहीं सता सकता, उन्हें भूत प्रेत भी नहीं सता सकते, उन्हें साउथ की दिशा से कोई भी उनके घर में गंदी हवा प्रवेश नहीं कर सकती, अगर आप मंगल को स्थापित कर लें। यानी कि पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा को आप अपने प्रवेश द्वार के अगर सामने लगा लें तो दक्षिण का दरवाजा भी आपके लिए खुशियां ला सकता है। तो ये जन्मपत्री की बातें हैं, मैं तो आपको गोचर की बात बता देता हूं। गोचर में 10वें भाव में मंगल वक्री है भैया जी।
वृश्चिक लगन वालों के 10वें भाव में मंगल वक्री का अर्थ ये है कि पिता के साथ संबंधों में परेशानी आ जाएगी। कारोबार में लॉस, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। जॉब नौकरी करते समय बॉस के साथ ही मतभेद पैदा हो सकता है। वृश्चिक लगन वालों का 10वां भाव खराब है, और अगर कोई वृश्चिक लगन वाला सरकार के साथ संबंधित है या इलेक्शन में उसने रोल अदा किया है तो रिजल्ट उसके नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि 10th हाउस में मंगल वक्री रहना है। जो सरकार का खाना होता है, कुछ नहीं मिलेगा सरकार से, पिता से कुछ नहीं मिलेगा, बॉस से कुछ नहीं मिलेगा, व्यापार में भी आपके परेशानी आ सकती है। 10वें भाव में मंगल वक्री होना, घुटनों में चोट लगती है, फिर गोड्डे में, पहले ही बता देता हूँ आपको। 10th हाउस में मंगल का वक्री होना हमारे घुटनों में भी चोट का कारक बन जाता है। थोड़ा सा हमें संभल कर रहना पड़ेगा अगर लगन वृश्चिक है तो 8 नंबर लगन है आपका, तो आप तो मंगल के ही लगन है भैया। अगर बढ़िया बैलेंस जन्म पत्री में 10म मंगल है तो मैंने आपको बता दिया, फिर तो आपको कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। लेकिन अगर वक्री मंगल है और गोचर में भी वक्री मंगल है और उसी की दशा भी आ गई है, तो फिर आपके साथ जो जो मैंने घटनाएं बताई हैं हो सकती हैं। पिता के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बॉस के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, सरकार के घर से फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। करना क्या है? करना है हनुमान जी की भक्ति। मंगल विशेषकर मैं आप सबको ही बता रहा हूँ जिनका योगकारी है, आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाना है, लाल रंग का चमेली का तेल, गेरू रंग का सिंदूर, गुड़ का भोग बजरंगबली के आपको लगाना है हर मंगलवार, और हर रोज रात्रि समय हनुमान चालीसा पढ़ना है। हनुमान चालीसा को जल के ऊपर अभिमंत्रित कर देना है, बोल बोल के हनुमान जी का जाप कर करके उस जल को अभिमंत्रित कर लेना है। उसका छींटा फिर आगे पीछे दाएं बाएं आकाश की तरफ धरती की तरफ देकर एक सुरक्षा चक्र बना लेना है हनुमान जी का, और बाकी जल को ग्रहण कर लेना है ताकि हमारे आसपास बजरंगबली की शक्ति का वास हो। जब हमारे आसपास लाल रंग की ऑरा आ जाएगी हनुमान जी की, तो हमें लाल वस्त्र स्वयं भी पहन लेने चाहिए ताकि मंगल की डेफिशिएंसी ना हो, कमी ना हो। हमें मूंगा स्वयं भी पहन लेना चाहिए, जैसे मैंने आपके सामने पहना है, या आजकल मैंने मंगल का ताबीज़ बनाकर पहना हुआ है। तो मंगल को प्रबल करने के लिए, क्योंकि मैं वृश्चिक लगन हूँ, अपने मंगल को सेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमने लाल रंग की चीज़ों का प्रयोग करना है। दान बिल्कुल नहीं करना, नोट कर लीजिए। तो ये था वृश्चिक लगन के लिए थ्योरी। कल बताऊंगा धनु लगन का भाग्य और यात्रा। वक्री मंगल के कारण खराब है, विशेषकर यात्रा करते हुए धनु लगन वालों को परेशानी आ सकती है। इस बात का खुलासा कल करेंगे। समय हो गया है समाप्त, आपसे ले रहा हूँ इजाज़त। हर रोज़ की तरह यही बताऊंगा कि अगर जन्म पत्री आप दिखाना चाहते हैं मुझे, तो स्क्रीन पर मेरे नंबर आ रहे हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।